अगला श्लोक देखते हैं। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमिव। दोबारा सुनिए। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटकजालमिव। इस श्लोक में बताया गया है कि खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। देखिए इसमें भी बता रहे हैं उसकी आदत कैसी होती है। खल व्यक्ति, खल यानी दुष्ट। फिल्मों में आपने सुना होगा खलनायक, खलनायक यानी दुष्ट नायक। तो खल जो होता है, दुष्ट होता है, खल व्यक्तियों का। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, कानों के लिए अमृत के समान जो मधुर लगने वाली ऐसी सूक्तियों को के रस को छोड़ करके उनका कहाँ प्रयत्न होता है। दोषेषु यत्न है सुमहान खलानाम, अर्थात किसी भी चीज की दोषों में, दोष ढूंढने में, दोष अन्वेषण करने में उनका बहुत बड़ा प्रयत्न होता है। दुष्ट व्यक्ति की आदत होती है चाहे कितनी अच्छी चीज हो उसमें उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे, वरन उसमें दोष क्या क्या है, उसमें कमी क्या क्या है, उस कमी पर उनका ध्यान पहले जाएगा। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य, विमुच्य यानी त्याग करके, छोड़ करके। कर्णों के लिए जो आनंदकारी है, कानों के लिए जो अमृत तुल्य है, ऐसे सूक्ति रस को छोड़ करके दोषेषु यत्न है सुमहान यत्न है, दोषेषु सुमहान यत्न है, अर्थात दोष में ही, दोषों में ही, दोष ढूंढने में ही उनका बहुत बड़ा प्रयत्न होता है। किनका? खल व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों का। अर्थात तो दुष्ट व्यक्ति किसी भी वस्तु के में, अच्छी वस्तु में भी दोष का अन्वेषण पहले करते हैं। अब इस बात को एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बता रहे हैं। देखिए, क्रमेल का है उष्ट्र, ऊंट। ऊंट को आप कितने भी सुंदर उद्यान में प्रवेश करा दीजिए, वह क्या देखता है? वो कांटे अर्थात झाड़ी को ही जाकर के उसमें ढूंढता है। निरीक्षते केलिवनम प्रविश्य, निरीक्षते यानी देखता है, निरीक्षण करता है। केलिवनम यानी सुंदर उद्यान जहाँ बहुत सुंदर फूल आदि लगे हैं, उस उद्यान में प्रवेश करके भी, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, क्रमेल का है यानी ऊंट, कंटक जालम एव निरीक्षते, अर्थात कांटों का जाल ही निरीक्षते यानी ढूंढता है, देखता है। उसको सुंदर पुष्पों से मतलब नहीं है, वो कांटों को ही देखेगा। तो ऐसी ऊंट की जैसी प्रवृत्ति दुष्ट व्यक्तियों की होती है। उनके समक्ष आप कितनी ही सुंदर वस्तु रख दीजिए, वो उसमें कमी को ढूंढेंगे कि इस वस्तु में कमी क्या है, कमियों का अन्वेषण करेंगे। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं, यह भी बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर मैसेज है इसके लिए। तो आप लोग जीवन भर इस श्लोक को कंठस्थ भी रखिए और याद भी रखिए, और ये इस श्लोक पर यदि पालन कर लिया तो आप लोगों का जीवन भी बदल सकता है। इतना सुंदर श्लोक है। पहले सुनिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वशक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़शौहृदम च, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु हो। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, धन जो है, वैभव जो है, लक्ष्मी जो है, ऐश्वर्य जो है, स्वयं याति अपने आप ही पहुंचती है, और निवास हेतु हो उसके समक्ष रहने के लिए। किस व्यक्ति के पास?
जिसमें जो पहले बताए गए सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण है वो, जिसके पास लक्ष्मी स्वयं ही पहुंचती है, उन गुणों को नोट कर लीजिए। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, उत्साह से संपन्न यानी युक्त है, हमेशा जो एनर्जेटिक रहता है, उत्साही रहता है, आलस्य नहीं करता है, ऐसे उत्साह संपन्न पहली विशेषता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें जीवन में उत्साह से भरा पूरा होना चाहिए। अदीर्घ सूत्रम यानी किसी भी कार्य को तुरंत करने वाला होना चाहिए। आज दीर्घ सूत्र कहते हैं काम में विलंब करने वाला, लंबे समय तक, आज का काम कल चल रहा है, कल का परसों चल रहा है। और अदीर्घ सूत्रम यानी जो काम को तुरंत पूरा कर देता है, ऐसा अदीर्घ सूत्री होना चाहिए। क्रिया विधिज्ञम, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका तरीका हमें पता होना चाहिए, उसका तरीका, विधि यानी तरीका, उस काम का तरीका हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। व्यसनेषु असक्तम, और बुरी आदतों में आसक्ति नहीं हो, अर्थात हमारी अच्छी आदतें हमारे जीवन में हो, अच्छी दिनचर्या हो। सूरम, वीरता हो, साहस हो। कृतज्ञम, हमारे ऊपर, हमारे प्रति जो भी कोई उपकार करता है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें, आभारी हों। हम हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का के आभारी बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, ये भी बहुत जरूरी है। दृढ़ सौहृदम च, और हमारी मित्रता बहुत मजबूत हो। दृढ़ यानी मजबूत, सौहृदम यानी मित्रता, सौहृदम यानी मित्रता, पक्की दोस्ती हो, पक्की मित्रता हो, अर्थात जिसके हम मित्र हैं उससे धोखा नहीं करें, ऐसा यदि हमारा स्वभाव है, इन गुणों से युक्त हैं, हम उत्साही हैं, कार्य को तुरंत करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं उसकी विधि तरीके को जानने वाले हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए नहीं हैं, वीर हैं, सूरवीर अर्थात साहसी हैं, कृतज्ञ हैं, हमारे ऊपर जो भी उपकार कोई करता है उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, और हमारी मित्रता पक्की है। इन 7 गुणों से युक्त यदि हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वभाव है, तो लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास हेतु, अपने आप ही लक्ष्मी स्वयं ऐसे व्यक्ति के पास निवास करने के लिए पहुंचती है। यह जो श्लोक लिखा है ये महाकवि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, उनके द्वारा बताया गया। तो आशा है आप भी इन सब गुणों को लिख करके अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, और इसको गान करके कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर सुनिए। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसनेष्वसक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, लक्ष्मी ही स्वयं याति निवास हेतु। अगला श्लोक है सूक्ति मुक्तावली से है। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, निमेष मात्रेण भजेत विनाशम। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, निमेष मात्रेण भजेत विनाशम। कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम, भेत्तुम हि दंडस्य मुहूर्त मात्रम। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, निमेष मात्रेण भजेत विनाशम। ये श्लोक आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, जिस वस्तु का निर्माण बहुत लंबे प्रयास के बाद हुआ है, बहुत मेहनत करके हुआ है, ऐसी वस्तु निमेष मात्रेण विनाशम भजेत, यदि हम उसको चोट पहुंचा देते हैं तो एक पल भर में ही, निमेष मात्र में ही वो विनाश को प्राप्त हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण ही
जो मेहनत हमने बहुत लंबे समय तक करके किसी काम को किया है, यदि छोटी सी निमेष मात्र भी यदि लापरवाही हो जाती है तो वह विनाशम भजेत, अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका परिणाम हमें मिल नहीं पाता है। इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से बताया है, बहुत सुंदर उदाहरण है ये भी। कैसे उदाहरण से बता रहे हैं, कर्तुम कुलालस्य तु वर्षमेकम भेत्तुम हि दंडस्य मुहूर्त मात्रम। कुलाल, कुलाल कहते हैं कुंभकार, जो घड़ा निर्माता है, घड़े बनाने वाले हैं, वो वर्षम एकम कर्तुम, साल भर, पूरे वर्ष भर जिस काम को करते हैं उस काम को भेत्तुम यानी तोड़ने के लिए मुहूर्त मात्र, दंडस्य मुहूर्त मात्रम, दंड का एक मुहूर्त मात्र, एक हल्का सा कुछ समय के लिए एक दंड यदि मार देते हैं उससे ही वो विनाश को प्राप्त हो जाता था। अर्थात उस कुंभकार की पूरे वर्ष भर की मेहनत एक मुहूर्त मात्र के दंड से ही उसको समाप्त कर सकती है, उससे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी हम काम करें उसको सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए।